लोग हैं जिनके पास में कुछ होता है पर प्रभु को कुछ देना नहीं चाहते, और ऐसे लोग कभी अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े फेवर को अपने जीवन में नहीं देख सकते। निकालो मरकुस उसका 14 अध्याय, मरकुस उसका 14 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ें। हालेलुया। यहां पर एक शमौन नाम का एक व्यक्ति है जिसके घर में प्रभु का एक भोज तैयार किया गया है, और भोज में कौन आया हुआ है? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यदि आप प्रभु के लिए कुछ देते नहीं हो, उंडेलते नहीं हो, आप याद रखना आप प्रभु की भलाई को कभी अपने जीवनों में नहीं देख सकते। एक पद और पढ़ ले जल्दी से, मत्ती 26 8 पद से लेकर 10 पद तक। शिमोन नाम का एक व्यक्ति है जिसने प्रभु को भोज में बुलाया, लेकिन देने के द्वारा जो आदर करना था शमौन ने नहीं किया। किसने किया? स्त्री ने किया। और जब स्त्री ने किया तो कंजूसपन का आत्मा किसके अंदर आया? चेलों के अंदर, यहूदा के अंदर में। चेलों लोग उसके यीशु मसीह पर क्या होने लगे? गुस्सा हो गए, जोर से वो बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं। वो लोग इतना महंगा 3 लाख का इत्र जिसे बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था, उसने क्यों प्रभु के पैरों पर डाल दिया? क्यों प्रभु को दे दिया? क्यों उसके सिर पर डाल दिया? वो लोग गुस्सा हो गए। और बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा उसने इस बात को करके मेरी क्या की है? भलाई। इसका मतलब जब आप अपना बहुमूल्य को देते हो तब आप प्रभु के लिए क्या करते हो? हालेलुया। कंजूसपन का आत्मा किन में था? चेलों के अंदर। किसके साथ रह रहे थे? यीशु के साथ। लेकिन कंजूसपन का आत्मा किन में भरा था? चेलों के अंदर। स्त्री बाहर से आई थी, उसने कहा जो कुछ भी है मैं किसको देती हूं? प्रभु को। उसने प्रभु की क्या कर दी? क्या करी? भलाई। इसका मतलब देने के द्वारा आप प्रभु की क्या करते हो? और हम मांगते प्रभु हमारी भलाई को दे, हमारी भलाई को दे। इसका मतलब यह है कि प्रभु की भलाई हम देने के द्वारा करते हैं। हालेलुया। इस दुनिया में आपको बहुत से लोग रोकेंगे, मत कर, मत दे, लेकिन याद रखना जिस दिन आप देते हो, यदि आप प्रभु की भलाई कर सकते हो तो प्रभु आपकी भलाई करना जानता है, इसलिए आपको भलाई करना चाहिए। आमीन। इसलिए कंजूसपन की आत्मा में कभी नहीं रहना। चेलों को प्रभु ने डांटा और उनसे कहा हमेशा कंगाल तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन मेरे राज्य के लिए जो बोएगा वो मेरी भलाई करता है, क्योंकि मैं उसकी सुधि लूंगा और उसे संभाल कर रखूंगा। हालेलुया। इसलिए कंजूसपन में कभी नहीं जीना। आप वास्तव में ईसाई मत बनो, आप मसीही बनो। हालेलुया। देने के द्वारा आप प्रभु की क्या प्रकट करते हो?